दोस्तों बस एक कटे नींबू से आपका शत्रु तबाह बर्बाद हो सकता है। सिर्फ एक कटे नींबू में बस एक चुटकी सिंदूर आपको डालना है और इस तरह का उपाय करना है जो आज मैं बताने जा रहा हूं। आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। उसके जीवन में शत्रु अपनी परेशानी में ही खुद घिर जाएगा। इतनी जबरदस्त उसके जीवन में परेशानियां पैदा हो जाएगी कि आप पर कुछ किया कराने की तो बहुत दूर की बात है, आपसे दुश्मनी मोल लेने की भी वो कोशिश नहीं करेगा। तो दोस्तों बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। कटे नींबू का उपाय है दोस्तों, आज तक यूट्यूब पर किसी ने इस तरह का उपाय नहीं बताया है। ये उपाय बड़ा जबरदस्त है और इसको अपनी एक बार यदि आप कर लेते हैं तो दोस्तों आपको जन्म जिंदगी भर शत्रु की तरफ से कुछ भी दिक्कतें परेशानियां नहीं उठानी पड़ेगी। यदि दोस्तों आपको शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है और शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहे हैं, शत्रु आपको बर्बाद करना चाहते हैं, शत्रु आपकी जिंदगी से खेलना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वाला सिर्फ उपाय नींबू का, आधे नींबू का उपाय आप जरूर कीजिए और इस उपाय को करने के बाद आपका शत्रु घुटने टेक देगा दोस्तों। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। आप यदि श्री राम के भक्त हैं और आप यदि महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आपके जीवन में महादेव बाबा की कृपा निश्चित रूप से बनी रहे। देखिए अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको नींबू पर ये उपाय करना है। देखिए दोस्तों आपको नींबू है, उस नींबू को काटना है, यानी इस नींबू को आधा काटना है। आधा काटने के बाद ये नींबू जो है पीले रंग का होना चाहिए। नींबू दो तरह के होते हैं, एक हरा नींबू एक पीला नींबू। तो दोस्तों लेना कौन सा है? पीला नींबू लेना है। देखिए नींबू जो है बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, दाग दगीला बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि लोग ले लेते हैं दाग दगीला फिर उनका टोटका काम नहीं करता। इसलिए नींबू फ्रेश होना चाहिए, दाग दगीला नहीं होना चाहिए। पीले रंग का नींबू आपको लेना है, उसको आधा कट पहले ही कर लें, तो पहले से आधा काट लें। पहले से आधा काटने के बाद आप क्या करेंगे, उस नींबू को आप एक प्लेट या कटोरी में रख देंगे। उसके बाद एक को सिंदूर लेना है दोस्तों, आपको सिंदूर होना चाहिए लाल रंग का। देखिए दो तरह के सिंदूर आते हैं, एक होता है कामिया रंग का सिंदूर, यानी जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो केसरिया सिंदूर होता है, और एक होता है जो स्त्रियां अपनी मांग में भरती हैं वो लाल कलर का सिंदूर होता है। माता रानी को भी लाल कलर का सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये लाल सिंदूर आप ले लें, चुटकी भर सा, ज्यादा आपको सिंदूर नहीं लेना, चुटकी भर सिंदूर आपको लाल कलर का लेना है। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों अब ये सिंदूर जो आपने लिया है और ये सब लिया है, इसको लेकर के आप बैठ जाएंगे एक जगह पर, और एक जगह पर बैठ करके आपको बिल्कुल शांत वाली जगह पर बैठना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर बैठ गए, ठीक है ना। घर में भी क्या होता है कि ऐसे बहुत से कमरे होते हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, मतलब कि वहाँ पर आप कमरे का सांकल या गेट लगा सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट का उपाय है। 5 मिनट आप इस उपाय को शांति से कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका उपाय सफल हो जाएगा। करना कब है, देखिए आपको इस उपाय को शनिवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं। ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। मैंने क्या क्या दिन बताया, मैंने बताया शुक्रवार शनिवार रविवार, ये 3 दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। नींबू का उपाय है, बड़ा जबरदस्त उपाय है। अब इसको करना कैसे, देखिए आप नीचे बैठ जाएंगे, नींबू आपने ले लिया है, कटा हुआ नींबू लिया आपने, और आपने एक प्लेट भी ले ली और एक थोड़ा सा सिंदूर भी ले लिया, एक चुटकी सिंदूर इसमें चाहिएगा। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस नींबू के ऊपर आपको वो एक चुटकी सिंदूर डाल देना है। थोड़ा सा डालेंगे, एक चुटकी सिंदूर डालेंगे। अब दोस्तों आपको अपनी जो कनिष्ठा उंगली यानी सबसे छोटी जो उंगली होती है बाएं हाथ की, है ना, बाएं हाथ की उंगली, ध्यान दिखेगा, बाएं हाथ की उंगली की बात कर रहा हूं मैं। बाएं हाथ, 2 हाथ होते हैं, दाएं और बाएं, यानी सीधा और उल्टा 2 हाथ होते हैं। तो बाएं हाथ की जो उंगली है, बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली कौन सी है, कनिष्ठा उंगली होती है सबसे छोटी उंगली, वो आप लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस नींबू पर एक चुटकी सिंदूर आप डालेंगे, थोड़ा सा सिंदूर आपको डालना है। थोड़ा सा सिंदूर डालने के बाद आप आंख बंद करेंगे 10 से 15 सेकंड, और उस पर जो कटा हुआ भाग है उस पर सिंदूर डालना है। ध्यान रहे नींबू के 2 भाग हैं, एक तो उभरा हुआ भाग है ना जिधर छिलका है नींबू का, और एक ऐसा भाग जहां पर कटा हुआ है नींबू। तो कटा हुआ जो नींबू है जहां पर, वो कटी हुई जगह पर आपको क्या करना है, नींबू जहां पर कटा हुआ है तो कटा हुआ भाग पर आपको सिंदूर डालना है, और वहीं पर उस नींबू को सीधे हाथ से पकड़ के और अपनी उल्टे हाथ की यानी कि अपने जो बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली है उससे उस पर रगड़ना है, यानी कि उंगली को उस कटे हुए भाग पर रगड़ना है सिंदूर डाल के, और आंखें बंद करनी है 10 से 15 सेकंड। 10 से 15 सेकंड तक आंखें बंद करके आपको ये मंत्र का जाप करना है। दोस्तों मंत्र कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है दोस्तों, यहां पर ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। मंत्र है ओम ठ हूं हुक अमुक शत्रु नाशाय। ओम ठ हूं हुक अमुक शत्रु नाशाय। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आपको इस तरह का मंत्र पढ़ना है, स्क्रीन पर आप पढ़ लीजिएगा। ये मंत्र मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पर, आप पूरा या तो इसको कॉपी में लिख लीजिए, है ना, याद हो जाए तो याद कर लीजिए, अन्यथा कॉपी में लिख करके आप इसको देख करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओम ठ हुम हुक अमुक शत्रु नाशाय, ये वाला जो मंत्र है आपको कब बोलना है, जब आप अपनी उंगली फिरा रहे हो किस पर, अपनी जो चट्टी उंगली यानी अपनी जो सबसे छोटी उंगली है बाएं हाथ की, वो नींबू पर आप फेर रहे हो, नींबू पर आप फेर रहे हो, नींबू पर जहां कटा हुआ भाग है वहां पर आप फेर रहे हो, ठीक है।
नींबू पर घुमा रहे हो और आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। अब क्या करेंगे, अब इस नींबू को जैसे आपने, अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये मंत्र आपको कितनी बार पढ़ना है, ठीक है ना, 10 से 15 सेकंड तक आपका जितने बार हो जाए उतनी बार, जितनी बार उंगली फिरा रहे हैं उतनी बार आपको पढ़ लें। और उसके बाद इस नींबू को उल्टा जमीन पर रखें, है ना, उल्टा जमीन पर रखें और अपनी दाएं हथेली से, अपनी जो दाएं हाथ है, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर रख दीजिए और फिर शत्रु का ध्यान कीजिए। फिर वापस नींबू को उठाएंगे, नींबू को उठा करके वापस अपनी उंगली वैसे फेरेंगे और यही मंत्र पढ़ेंगे, ओम ठ होम अमुक हुक अमुक शत्रु नाशाय। देखिए इसमें अमुक की जगह यदि आपका जैसे शत्रु का नाम आपको याद है, मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है, तो यह मंत्र कैसे पढ़ा जाएगा, मंत्र पढ़ा जाएगा ओम ठ होम हुक अजय शत्रु नाशाय। इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अमुक की जगह आपको अपने शत्रु का नाम लेना पड़ेगा और उंगली को चलाते रहना पड़ेगा। ऐसा आपको यह प्रक्रिया 3 बार करनी है। फिर वापस नींबू को नीचे जमीन पर पटकेंगे, अब अपनी हथेली जो सीधे हाथ की हथेली उस नींबू पर रखेंगे, फिर वापस नींबू को उठाएंगे, नींबू को उठा करके वापस ऐसे करेंगे। तो ऐसे 3 बार हो गया। 3 बार होने के बाद दोस्तों इस नींबू को लेकर के आपको बाहर जाना है। नींबू को लेकर के बाहर जाकर के आप ऐसी जगह पर, सुनसान जगह पर जाएं जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, ठीक है। तो आप देख लें अपने बाहर कैसी जगह है, सुनसान जगह जहां पर कच्ची मिट्टी भी हो, है ना, क्योंकि कई जगह पर अभी क्या हो रहा है कि कई जगह पर कोटा स्टोन हो जाता है, कई जगह पर पॉलिश फर्शी हो जाती है, कई जगह पर पक्का हो जाता है। पक्का मतलब ये हुआ कि वो मिट्टी खोद नहीं सकते आप। तो ऐसी जगह पर चाहे गार्डन हो गया, पार्क हो गया, वहां पर मिट्टी खुद जाती है, तो वहां पर आप मिट्टी खोदें। मिट्टी खोद करके इस नींबू को सीधा आपको गाड़ करके आना है। सीधा कैसे कि आपका जो वो कटा हुआ जो भाग है वो आपकी तरफ रहना चाहिए। बस ऐसे आपको वहां पर गाड़ दें, मिट्टी पूरी तरह से ढक दें और ढकने के बाद 3 लात इसकी मारें, ठीक है ना। नींबू आपने मिट्टी को पूरी तरह ढक दिया, मिट्टी को पूरी तरह ढकने के बाद आपको 3 लात यहाँ पर मारनी है जहां पर आपने नींबू गाड़ा है। 3 लात वहां मारे। 3 लात मारने के बाद आप वापस आ जाएं अपने घर पे। वापस आते समय रास्ते में किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, किसी से कोई आपको किसी तरह का कोई भी बातचीत नहीं करनी, मतलब पीछे मुड़ करके भी आपको नहीं देखना है। जब आप सीधे जाएंगे घर पे तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। और जब आप घर पहुंच जाएं तो घर पहुंचने के बाद वो जमीन साफ कर ले जहां पर आपने नींबू उल्टा रखा था, वो जमीन आप साफ कर लें। और जमीन साफ करने के बाद आप हाथ मुंह भी धो सकते हैं, है ना, या स्नान भी कर सकते हैं। अब ये उपाय करना कब है, देखिए उपाय को आप सुबह सुबह के समय कर सकते हैं, यानी मॉर्निंग में, यानी सुबह ये उपाय हो जाएगा आसानी से। नहा धो करके भी करें, बिना नहाए धोए कर लें, आपकी मर्जी है, वो आप कैसे भी कर सकते हैं मैनेज। इस उपाय को आप रात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में आपका बाहर जाना संभव नहीं होता। जैसे कई लोग रात को 8 बजे के बाद उपाय करते हैं, 7 बजे के बाद करते हैं, लेकिन उनका यदि बाहर जाना पॉसिबल नहीं है तो फिर वो सुबह के समय ही उपाय कर सकते हैं। दिन में यदि उनका बाहर जाना संभव है तो दिन में कर सकते हैं, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे दिन में, शाम को 5 बजे। ये 5 बजे तक का उपाय है। यदि आप 5 बजे बाद करने की कोशिश करते हैं, यदि कोई व्यक्ति बाहर जाने का इच्छुक है 8 बजे के बाद, वो मिट्टी खोद करके गाड़ने का इच्छुक है तो जा सकता है, अन्यथा दिन में करना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रहता है इसको। दोस्तों बस 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से आपके सामने आ जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, पछताएगा। उसके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां इकट्ठी हो जाएंगी। इतनी ज्यादा परेशानियां इकट्ठी होंगी इस मंत्र से कि दोस्तों वो आपकी तरफ तो मुड़कर भी नहीं दिखेगा, यानी कि आपकी तरफ कुछ भी किया कराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।